Beyond worldly pleasures, the message of Mahavira. The basic philosophy of the Jainas is already in existence in North India before the birth of Vardhaman, who came to be known as Mahavira in the 6th century BCE. According to Jain tradition, Mahavira was preceded by 23 other teachers or Tirthankaras, literally those who guide men and women across the river of existence. तो देखिए यहाँ पर जब बात करते हैं हम जैन्स की, तो जब महावीरा का बर्थ हुआ विच वॉज नियरली इन द 6th century BCE, यानी कि 600 BC में, उसके पहले ही जैन धर्म वॉज ऑलरेडी देयर इन द सब कॉन्टिनेंट, क्योंकि बिफोर महावीरा देयर वर 23 अदर teachers. Okay, so the Mahavira is the 24th Tirthankar. They have 24 Tirthankars, and before Mahavira there were 23 other. Matlab Mahavira was the last one, was the last Tirthankar, 24th Tirthankar. Okay, so birth of Vardhaman was the other name for Mahavira. So it was in the 6th century BC, and before that people were already familiar with the Jain tradition. Okay, so what are Tirthankar? Tirthankar literally means those who guide men and women across the river of existence. मतलब जो life है उसको जैसे बोलते हैं ना कि जीवन से पार लगाने के लिए. The most important idea in Jainism is that the entire world is animated. Even stones, rocks and water have life. तो जैनिज़्म में सबसे इम्पोर्टेंट आइडिया यही होता है कि पूरी वर्ल्ड इज़ एनिमेटेड, यानी कि स्टोन्स यानी पत्थर, रॉक्स, पानी में भी जान होती है. दे आर ऑल्सो अलाइव, दे ऑल्सो हैव लाइफ इन दैम. सो नॉन इंजुरी टू लिविंग बींग्स, स्पेशली टू ह्यूमन्स, एनिमल्स, प्लांट्स एंड इंसेक्ट्स इज सेंट्रल टू जैन फिलोसफी. तो जैन्स का सेंट्रल पार्ट ये होता है कि नॉन वायलेंस एक तो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड अहिंसा इज़ द वर्ड. अहिंसा मतलब किसी को भी हिंसा ना हो, किसी को भी इंजरी ना पहुंच सके. देखिए लिविंग बींग्स को, स्पेशली कौन कौन, ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स, इंसेक्ट्स. तो जैनिज़्म में आप जब यू शुड नॉट हार्म एनीबडी हु इज़ लिविंग बींग, किसी को भी हार्म नहीं होना चाहिए. दैट इज़ द फिलोसफी ऑफ अहिंसा. अहिंसा परमो धर्म. In fact, the principle of ahimsa emphasized with Jainism has left its mark on Indian thinking as a whole. According to Jain teachings, the cycle of birth and rebirth is shaped through karma. तो जैनिज़्म में आपको क्या सिखाया जाता है कि आपका रीबर्थ और बर्थ जो होगा वो आपके कर्मा के ऊपर होगा. यानी कि अभी आपकी जो लाइफ है, इस लाइफ में आप अपने जैसे कर्म करते हो, इफ़ यू आर डूइंग गुड थिंग्स, देन आपकी अगली लाइफ में व्हेन यू विल बी रीबॉर्न यू विल हैव अ गुड लाइफ. अगर आप अभी एक अभी आप अपने बैड कर्मा कर रहे हो, अभी आप बैड थिंग्स कर रहे हो, तो आप जब रीबॉर्न होंगे तो आपकी नेक्स्ट लाइफ में यू वोंट हैव अ बैड लाइफ. मतलब आपको यू विल फेस ट्रबल्स, यू विल फेस मेनी हार्डशिप्स एट्सेट्रा. तो आपका बर्थ और रीबर्थ जो है, द काइंड ऑफ लाइफ दैट यू विल गेट इन योर नेक्स्ट birth will depend on how you are collecting your karma in the present life. So this is the cycle as explained by Jainism. Asceticism and penance are required to free oneself from the cycle of karma. This can be achieved only by renouncing the world. Therefore, monastic existence is a necessary condition of salvation. So Jainism में if you want to have salvation, जिसे बोलते हैं मोक्ष, तो for that you have to renounce the world. आपको जो आपका जीवन है, मतलब ये जो वर्ल्डली लाइफ है आपकी, कि हम काम करते हैं, पैसे कमा रहे हैं हम लोग, ये सारी जो हमारा वर्ल्डली लाइफ है, इसे रिनाउंस करके हमें मोनास्टिक एग्जिस्टेंस को अपनाना पड़ेगा. मतलब हमें एक साधु बनना पड़ेगा. वील हैव टू लीव ऑल दिस. एंड एस्केटिज्म एंड पेनेंस मतलब हमें जो ये सारी वर्ल्डली प्लेजर्स हैं इनको छोड़ना पड़ेगा. हमारी लाइफस्टाइल को हैव टू बी टाइम्ड एंड डिसिप्लिन्ड एंड एवरीथिंग, उस तरीके से हमारी लाइफ को करना पड़ेगा, तभी जाकर हमें सैल्वेशन यानी कि मोक्ष मिलेगा. दिस इज़ अ नेसेसरी कंडीशन. Jain monks and nuns took 5 vows: to abstain from killing, stealing and lying, to observe celibacy and to abstain from possessing property. तो जो भी इस वर्ल्डली लाइफ को छोड़ के साधु का लाइफ अपना लेता है,
उनको 5 चीज़ों में वो करना, 5 वाउस लेने पड़ते हैं. व्हाट आर द 5 वाउस? फर्स्ट, एब्सटेन फ्रॉम किलिंग. किसी भी तरीके से किलिंग मतलब ये नहीं कि बस जाके किसी को किल करना. छोटे से छोटी चीज़, फॉर एग्जाम्पल आप मच्छर मार रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ किलिंग. ओके, so that is why the Jains do not have non-veg. Even the smallest of acts like मच्छर मारना, कोई छोटे मोटे कीड़े मकोड़े मारना, एवरीथिंग. इवन जब वो लोग चलते हैं तो ताकि छोटे इंसेक्ट्स के ऊपर पैर रखकर वो ना मरे, तो उसके लिए व्हाट हैपेंस इज वो लोग चप्पल नहीं पहनते हैं. सो द स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ किलिंग, स्टीलिंग, कुछ भी चुराना, कुछ भी झूठ बोलना, लाइंग, टू ऑब्जर्व सेलिबसी एंड टू एब्सटेन फ्रॉम पोजेसिंग प्रॉपर्टी. मतलब ये 5 वाउस उनको लेना पड़ता है. हियर इज़ अ फिगर ऑफ एन इमेज ऑफ तीर्थंकरा फ्रॉम मथुरा, 3rd century CE. तो आप देख सकते हो 3rd century CE में एक तीर्थंकर की स्टैचू है ये मथुरा से. द वर्ल्ड बियॉन्ड द पैलेस. Just as the Buddha's teachings were compiled by his followers, the teachings of Mahavira were also recorded by his disciples. They were often in the form of stories which could appeal to ordinary people. Here is one example from a Prakrit text known as Uttaradhyayan Sutta, describing how a queen named Kamalavati tried to persuade her husband to renounce the world. तो जैसे कि बुद्धा की टीचिंग्स को त्रिपिटका के में के फॉर्म में इन्होंने विनय पिटिका, सुत्त पिटिका, अभिधम्म पिटिका में उन्होंने कंपाइल करा था. इसलिए इसी तरीके से महावीरा की टीचिंग्स को भी उन्होंने कंपाइल करा था. उसमें से ये एक है उत्तराध्यायन पिटिक सुत्त, एंड इसमें एक कमलावती की एक स्टोरी बता रहे हैं. व्हाट इज़ द स्टोरी? इफ़ द होल वर्ल्ड एंड ऑल इट्स ट्रेजर्स वर योर्स, you would not be satisfied, nor would all this be able to save you. When you die, O king, and leave all things behind, Dhamma alone and nothing else will save you. As a bird dislikes the cage, so do I dislike the world. I shall live as a nun without offspring, without desire, without the love of gain, and without hatred. तो कमलावती जो है वो अपने हस्बैंड किंग को बोल रही है. कमलावती इज़ अ क्वीन एंड शी सेज कि ओ किंग, इफ़ ऑल दी वर्ल्ड्स ट्रेजर्स आर योर्स, पूरी दुनिया के जितने भी ट्रेजर, जितनी भी अच्छी सोने वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं सब आपकी हो जाएगी, तब भी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा और ना ही वो आपको बचा पाएगा. क्योंकि जब आप मरोगे, जब आपकी डेथ होगी, तो आप ये सारी चीज़ें, ये वर्ल्डली थिंग्स, ये सोने, पैसे, कपड़े, ये सभी चीज़ों को आप पीछे ही छोड़ के जाओगे. एंड जो आपके नेक्स्ट बर्थ में काम आएगा वो सिर्फ और सिर्फ होगा वो धर्म जो आप करोगे इस लाइफ में, और कुछ नहीं. और कुछ भी आपको अगले जन्म में एक अच्छी लाइफ देने के लिए हेल्प करेगा. तो जैसे एक बर्ड को केज पसंद नहीं आता है, उसको ऐसे केज में रहना पसंद नहीं है, वैसे ही मुझे भी ये वर्ल्ड, ये दुनिया पसंद नहीं है. तो इसीलिए मैं एक नन की तरह रहूँगी, एक साध्वी की तरह रहूँगी. मैं कोई भी ऑफस्प्रिंग नहीं दूँगी. मेरा कोई भी डिज़ायर, ग्रीड, लालच, विश कुछ नहीं होगा. कोई प्यार नहीं, किसी से नफ़रत नहीं. दैट मीन्स मोह एंड माया, सबसे फ्री होकर रहूँगी. Those who have enjoyed pleasures and renounced them move about like the wind and go wherever they please, unchecked like birds in their flight. तो वो बोलते हैं कि जिनके पास इतना सब कुछ था, ये प्लेजर्स और ट्रेजरी और ये सब चीज़ें थी, जिन लोगों ने उसको छोड़ के रिनाउंस कर दिया है, वो एक फ्री बर्ड की तरह है. उनको जहाँ जाना है वो जहाँ जाते हैं, विदाउट कोई टेंशन नहीं, कोई वरीज नहीं. वो जहाँ जाना चाहे, अपना जैसे लाइफ जीना चाहे वो जीते हैं. Leave your large kingdom, abandon what pleases the senses, be without attachment and property, then practice severe penance, being firm of energy. तो अब वो क्वीन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ आपका ये जो बड़ा सा महल है ये सब छोड़ दो, इसमें कुछ नहीं रखा है. नथिंग विल हेल्प यू इन योर नेक्स्ट बर्थ. जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगती है, मन को अच्छी लगती है, एवरीथिंग जस्ट लीव इट. कोई अटैचमेंट, किसी तरीके से कोई अटैचमेंट, कोई मोह, कोई नथिंग, सभी से फ्री होकर एंड पेनेंस एंड मतलब प्रैक्टिस योर लाइफ एंड बी लाइक अ फ्री बर्ड. Which of the arguments advanced by the queen do you find most convincing? This is upon you, but yeah, I think I find all of them pretty convincing. Ki, Dhamma will help you, and this attachment, these treasures, you will leave all of this behind. Nothing, you will not take any of this, and also that I don't think that really any of this will help you in the next birth. So
And apart from that, all of it is quite convincing, I think. The spread of Jainism. Gradually, Jainism spread to many parts of India. Like the Buddhists, Jain scholars produced a wealth of literature in a variety of languages: Prakrit, Sanskrit, and Tamil. For centuries, manuscripts of these texts were carefully preserved in libraries attached to temples. Some of the earliest stone sculptures associated with religious traditions were produced by devotees of the Jaina Tirthankars, who have been recovered from several sites throughout the continent. तो जैनिज़्म के जितने भी वो रहते थे स्क्रिप्चर्स एंड टेक्स्ट एंड बुक्स एंड ये सब चीज़ें जो थी वो हमें ऑफन टेम्पल्स वगैरह में देखने को मिल जाती है. तो टेम्पल्स में के पास ही या उसमें एक लाइब्रेरी फॉर्म कर लेते हैं, वहाँ पर ये सारी मैन्यूस्क्रिप्ट्स टेक्स्ट वगैरह हमें दिखती है. और बहुत सारी टेक्स्ट हैं, प्राकृत, संस्कृत, तमिल वगैरह बहुत लैंग्वेजेस में ये टेक्स्ट हमें देखने को मिलती है. दिस इज़ अ फिगर, दिस इज़ अ पेज फ्रॉम अ 14th century Jain manuscript. Okay, you can see this. Now, can you identify the script? Yes, quite seems like Devanagari only. Don't you think? Like this is the R, K, P, this is Nat, P, D, Ru, P, Shri. Okay. The Buddha and the quest for enlightenment. One of the most influential teachers of the time was the Buddha जो थे वो बहुत ज़्यादा influential थे. उनका बहुत influence था उस वक्त पे, एंड बुद्धिज़्म को बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता. बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म बोथ. एंड इसका एक रीज़न था जो मैं आपको बता रही हूँ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट. ये मतलब बहुत रिलेटेड है. तो ये उस टाइम पर जो था वैदिक टाइम्स फॉलो हो रहे थे, वैदिक रिचुअल्स फॉलो हो रहे थे, वैदिक रूल्स फॉलो हो रहे थे. एंड उस टाइम पर कास्ट जो था वो बहुत इम्पोर्टेंस का था. तो उसमें आपको बोला जाता था बड़ी बड़ी सैक्रिफाइसेस परफॉर्म करो, यज्ञ करो, एंड कास्ट है, आप शूद्र हो, आप क्षत्रिय हो, आपको ये ड्यूटी करना है, वो करना है. तो एवरीथिंग वाज वेरी स्ट्रिक्ट, वाज वेरी बाउंड. तो आपको मतलब इतनी सारी चीज़ें की, जैसे आज भी होता है कि आप आज भी होता है जैसे 21 ब्राह्मणों को ये करो, इस तरीके से सैक्रिफाइस करो, दान करो, पुण्य करो, एवरीथिंग. तो दिस वाज ओके, नॉट ओके ये बात नहीं है. बट द पॉइंट इज कि इन सब चीज़ों से द पीपल were not really able to do these things. Everybody was not able. देखिए जो रिच होता है, जो वेल्दी होता है, उसके लिए ये सब ईजी है कि ठीक है इतनी ज़मीन दान कर दी, इतने पैसे दान कर दिए. बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट समबडी हु इज़ पुअर, देखिए ज़रूरी नहीं, हमने देखा है पहले भी कि पुअर ब्राह्मण्स भी होते थे, पुअर क्षत्रियास भी होते थे, सोल्जर्स वगैरह ये सभी होते थे. सो फॉर देम एवरीथिंग वॉज वेरी डिफ़िकल्ट. कि मतलब जो वेदास में बताया गया है कि आपको अगर अच्छी लाइफ चाहिए तो आपको ये करना पड़ेगा. So they were not really able to follow it properly. उनके लिए वो एक बर्डन जैसा होते जा रहा था. ऐसे टाइम पर व्हेन बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म जैसे दो रिलीजन, दो स्कूल्स ऑफ थॉट पॉपुलर होते हैं और वो आपको कहते हैं कि देखिए ये कास्ट कुछ नहीं होता है, ये सैक्रिफाइसेस से कुछ नहीं होता है, आपको अपनी लाइफ को ऐसे जीना है, जस्ट गिव अप एवरीथिंग, लिव अ लाइफ कि आप इस तरीके से लाइफ जियो, गिव अप ऑन एवरीथिंग, नो मनी, नथिंग विल हेल्प यू. तो ये जो सेंस जिन्होंने बनाया है दोनों बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म ने, दिस रियली अपील टू पीपल बिकॉज दे वर रियली स्टिफनिंग विद द बर्डन ऑफ दी सैक्रिफाइसेस, बड़े बड़े यज्ञ वगैरह. तो व्हेन दीज टू सेक्ट्स से कि यार ये वर्ल्डली प्लेजर से छोड़ के आप ऐसी लाइफ जियो विथ लाइक नो क्लोथ्स, नो मनी, नथिंग, no property, no attachment, only then will you attain salvation. So this was something that attained, that really appealed to people. Over the centuries, the message was spread across the subcontinent and beyond. Japan, Central Asia, China, Korea, Sri Lanka, Myanmar, Thailand, Indonesia, everywhere Buddhism is a well spread religion. तो हमें बुद्धा की टीचिंग्स के बारे में कैसे पढ़ा है? देखिए ये जो है वो बहुत केयरफुली रिकन्स्ट्रक्ट करे गए हैं. बुद्धा के जो डिसाइपल्स हैं, बुद्धा ने पहले जो बोला था उनको ओरली ट्रांसमिट करा गया, उसको केयरफुली राइट डाउन करा गया. तो हिस्टोरियंस ने बहुत केयरफुली ये डिटेल्स रिकन्स्ट्रक्ट करने की कोशिश करी है लाइफ की हैजियोग्राफी से. हैजियोग्राफी क्या होता है? हैजियोग्राफी इज अ बायोग्राफी ऑफ अ सेंट और रिलीजियस टीचर. हैजियोग्राफीज ऑफन प्रेज द सेंट्स अचीवमेंट्स एंड मे नॉट ऑलवेज बी लिटरली एक्यूरेट. दे आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे टेल अस अबाउट द बिलीव्स ऑफ द फॉलोअर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रेडिशन. तो किसी भी सेंट या किसी भी रिलीजियस टीचर, गुरु वगैरह की जब ऐसे रिलीजियस पर्सनल की जब बायोग्राफी होती है उसको हैजियोग्राफी बोलते हैं. तो ऐसे बुद्धा की बहुत हैजियोग्राफीज हमारे लिए अवेलेबल है जो उनकी डिसाइपल्स ने कंपाइल करी थी. और ये बहुत सारी हैजियोग्राफीज जो है ये कब लिखी गई?
अ सेंचुरी आफ्टर द टाइम ऑफ बुद्धा, मतलब जब बुद्धा की डेथ हो गई उसके बाद उसके 100 साल बाद ही राइट डाउन होना शुरू हुई है, ताकि वो अपनी टीचर की मेमोरी को प्रिजर्व कर सकें। तो बहुत देखिए हाइजियोग्राफीज ये जो है ये बहुत एक्यूरेट तो नहीं हो सकती ऑफ कोर्स, बिकॉज आफ्टर अ सेंचुरी आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि वो कितनी एक्यूरेसी उसमें मिलेगी, बट फिर भी वी हैव ट्राइड एंड ये एक अच्छा सोर्स है एटलीस्ट ये बताने के लिए कि व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ द पीपल टुवर्ड्स दैट पर्सन। तो इन ट्रेडिशंस के हिसाब से बुद्धा जो थे उनका नाम सिद्धार्थ था, जैसे महावीर का वर्धमान था। एट बर्थ उनका नाम सिद्धार्थ था। वो साक्या क्लैन के एक चीफ के बेटे थे, और उनको मतलब पूरी लाइफ उनकी जो थी वो पैलेस में थी। उन्होंने कभी भी ऐसे सौरो नहीं देखा था, हार्श रियलिटीज़ नहीं देखी थी, तो उनकी लाइफ काफ़ी प्रोटेक्टेड थी और बिल्कुल हैप्पी चल रही थी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि उन्होंने अपने चैरिटियर को बोला और उनको परसुएट करा कि तुम जाओ मुझे इस पैलेस के बाहर इस सिटी में लेके जाओ, मुझे देखना है। तो जब उन्होंने अपनी फर्स्ट जर्नी इनटू द रियल वर्ल्ड करी तो वो बहुत ट्रामेटाइजिंग था, बहुत ही मतलब हार्श था उनके लिए। वो बहुत ज़्यादा एंग्विश्ड हो गए थे, दुखी हो गए थे, क्योंकि उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा कि कैसे उसको डिपेंडेंट होना पड़ रहा है, कैसे उसके पार्ट्स अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। एक बीमार आदमी को देखा, फिर एक लाश को देखा। तो उस मोमेंट पे उन्होंने रियलाइज़ करा कि यार वट एवर यू डू, आपका डीके और डिस्ट्रक्शन जो है वो इनएविटेबल है। आप कुछ भी करो, आपको बूढ़ा होना ही है, आपको मरना है ही सही, इट इज़ इनएविटेबल। आप इस चीज़ को निगलेक्ट नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते, इससे पीछे आप कुछ भी कर लो। तो उसने फिर एक होमलेस मेंडिकेंट को भी देखा। मेंडिकेंट मतलब एक साधु टाइप होमलेस सा था, घर में नहीं था, जो कि भिक्षा वगैरह ले रहा था। तो उनको जब देखा तो जब उसको रियलाइज़ हुआ कि यार वो होमलेस जो था वो लग रहा था कि उसने ओल्ड एज के साथ वो अपने टर्म्स पे आ गया था, मतलब उसको रियलाइज़ हो गया था, वो ये बात समझ चुका था कि अब वो कैसे बूढ़ा है या फिर मतलब ये बूढ़ा होगा या बीमार होगा या उसकी डेथ होगी और उसको फिर फाइनली उसके बाद पीस मिलेगी। तो सिद्धार्थ ने इसको देखा, उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो यही सेम पाथ अडॉप्ट करेंगे, और उसके बाद उन्होंने पैलेस को छोड़ के और अपने खुद के ट्रूथ के सर्च में वो बाहर निकल गए। तो सिद्धार्थ ने बहुत सारे पाथ्स वो करे, मतलब बॉडीली मॉडिफिकेशन को भी बहुत टाइम तक उन्होंने खाना ही नहीं खाया, बहुत टाइम तक कुछ ऐसे इस तरीके से बहुत एक्सट्रीम पाथ्स को भी उन्होंने इस टेक्स्ट के अकॉर्डिंग वो करा। एंड एक्सट्रीम मेथड्स को छोड़ के फाइनली उन्होंने बहुत दिनों तक मेडिटेशन किया और उसके बाद उन्हें एनलाइटमेंट मिला। इसके बाद वो कहे जाने लगे बुद्धा और द एनलाइटेंड वन। तो उनकी पूरी फिर बची हुई लाइफ के लिए उन्होंने धम्मा एंड राइटियस लिविंग का पाथ जो है वो सिखाया कि आपको ये धर्म है, ऐसे करना चाहिए, दिस इज़ द राइट पाथ। दिस इज़ अ स्कल्पचर 200 CE फ्रॉम अमरावती आंध्र प्रदेश डिपिक्टिंग द डिपार्चर ऑफ बुद्धा फ्रॉम हिज पैलेस। इसमें दिखा रहा है कि कैसे बुद्धा जब पैलेस छोड़ के जा रहे थे, सो एवरीबडी वाज बिहाइंड देम गोइंग, वे वर वेरी सैड, एंड देखिए कैसे हाथ जोड़ रहे हैं ऑल दीज थिंग्स।